हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एथिक्स में अलग अलग थिंकर्स कंप्लीट करेंगे। एक थिंकर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम वो करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको श्री अरविंद घोष के बारे में जितने भी उनके योग दर्शन, सामाजिक, राजनीतिक और जितने भी उनके अध्यात्म दर्शन, जितने भी उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको वो कराए थे। और अब हम प्लेटो का स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम प्लेटो कंप्लीट करेंगे। देन हम सुकरात का करेंगे क्योंकि नए सिलेबस में सुकरात भी जुड़ गया है। और इसके बाद हम तुलसीदास जी पढ़ेंगे। तो जितने भी एथिक्स में जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबके पूरा कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये है प्लेटो और इनका चेहरा भी याद रखिएगा क्योंकि हम एक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको हर दार्शनिक के बारे में विथ बाई फेस याद होना चाहिए कि ये क्योंकि जब हम अपने ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने ये सिद्धांत दिए, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स हैं हम सबके एकदम से याद नहीं रह पाता क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। तो आप एकदम अपने आँखों में एक चेहरा बना के याद करेंगे कि इन्होंने ये दर्शन का, इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इनकी ये रचनाएँ हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन ये हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो का जीवन परिचय, फिर हम पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षाएं, फिर द रिपब्लिक पर टिप्पणी और प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं ये हम पढ़ेंगे 3 मार्क्स में, और प्लेटो का जीवन परिचय इसको पढ़ेंगे हम 6 मार्क्स में। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं। मेरे नोट्स में आपको ये सभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ सब मिल जाएगा। और मेरे जो एथिक्स के नोट्स की प्राइस है वो 490 रुपीज़ है। 490 रुपये में आपको पूरे थिंकर्स मिल जाएंगे। 250 प्लस केस स्टडी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपका भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, आपका मनोवृत्ति है, और जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में है एथिक्स में, सभी टॉपिक को मैंने प्रश्न उत्तर श्रृंखला में कवर किया है। इन नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर्स के आंसर भी मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी तरह से फ्रेम्ड किए हुए हैं। तो आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इनकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो इसका 490 प्राइस है। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपका इसका 900 प्राइस है, और आप इसको अपने घर पर मंगा सकते हैं। लेकिन आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी इसका मिल जाएगा। तो आप इसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आके इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एक पेपर से आपका पूरा फोर्थ पेपर कंप्लीट हो जाएगा मेरे नोट से। आपको बाहर इधर उधर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं हम प्लेटो का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में हमको एक देखिए, हम जीवन परिचय लिखने पे आए, पढ़ने पे आए, तो प्लेटो के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम बहुत सारा लिख सकते हैं। लेकिन हमको 6 नंबर में लिखना है, तो हमको जैसे जो मेन बातें हैं वो हमको लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनान के ये प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ये 428 की जगह 427 लिखा है और बहुत जगहों पे 428 लिखा है। तो आप दोनों में से कोई भी करेंगे आपका आंसर सही होगा। तो जन्म इनका हुआ था 428 ईसा पूर्व में, एथेंस में हुआ था। इनको एक और नाम से बोला जाता है अफलातून। एक गाने में भी आपने सुना होगा अफलातून, तो वही प्लेटो का नाम है। तो प्लेटो का क्या नाम है? उपनाम है अफलातून। इनके पिता का नाम है एरिस्टन और इनकी माता का नाम है पेरिक्टोन। याद रखिएगा, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक। सबसे पहले जन्म 428 ईसा पूर्व, उपनाम अफलातून, पिता का नाम एरिस्टन, माता का नाम पेरिक्टोन। सुकरात के ये शिष्य थे और अरस्तु के ये गुरु थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कोई वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सुकरात के ये शिष्य थे और अरस्तु के ये गुरु थे। एथेंस में इन्होंने अकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की। अगर विश्व में कोई विश्वविद्यालय सबसे पहले किसने स्थापना की अगर आता है तो इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने ही सबसे पहले अकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की। कहाँ पे की? एथेंस में की, जो विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय कहा जाता है जिसको। इनकी मृत्यु 347 से 348, कहीं कहीं पे 347 लिखा है, कहीं कहीं पे 348 ईसा पूर्व लिखा है, इसलिए मैंने ये दोनों मेंशन कर दिया है। आप कोई भी दोनों में से एक लिखिएगा। तो एथेंस में इन्होंने अकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की, जो कि विश्व की पहली विश्वविद्यालय था।
प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक था। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता, तो प्लेटो जो थे पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे। 12 वर्षों तक इन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। क्या हुआ था, ये 12 वर्षों तक विभिन्न देशों में घूमे, यूरोप में, इटली में, यूरोप के कई देशों में ये घूमे, इटली में घूमे, और इन्होंने वहाँ पे विभिन्न मतांतरों मतलब अलग अलग लोगों के मत थे, कोई किसी के पक्ष में था, कोई किसी के पक्ष में था, तो इन्होंने क्या किया, हर मत का अध्ययन किया। तो 12 वर्षों तक इन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले एक आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की। इन्होंने एक आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की, मतलब इन्होंने एक अपने से एक काल्पनिक राज्य बनाया कि राज्य ऐसा होना चाहिए। किस प्रकार का राज्य होगा ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि श्री अरविंदो का योग वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसे ही प्लेटो का आदर्श राज्य वाला आंसर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो आदर्श राज्य क्या था उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज 2400 वर्ष बाद भी इनके राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक विचार की आधारशिला और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, यूनान थी। जन्मभूमि एथेंस, कर्म भूमि इनकी यूनान। इनका कर्म क्षेत्र भी पाश्चात्य दर्शन था और इनकी नागरिकता ग्रीक थी। तो इस प्रकार से हमने इनका जीवन परिचय पूरा लिख लेंगे। प्लेटो का जन्म, उनकी मृत्यु, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, इन्होंने इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ की वो लिख लेंगे। जैसे कि पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक था, मतांतरों का अध्ययन किया, पहले आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार से हमें लिख लेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये आपका 3 मार्कर में आ सकता है। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है लालच, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है बुद्धि। लालच, साहस और बुद्धि, ये 3 चीज़ें मनुष्य की होती हैं। लालच, साहस और बुद्धि। फ्रेंड्स, इसको बुद्धि कर लीजिएगा, ये वृद्धि नहीं है, बुद्धि है। व्यक्ति को लालच जो है वो बेकार मार्ग पे ले जाता है, साहस से परिचय देना चाहिए, बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से प्लेटो के अनुसार मनुष्य की जो 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती हैं, लालच, साहस और बुद्धि। नेक्स्ट है प्लेटो की पुस्तकें और प्लेटो की रचनाएं। तो प्लेटो की जो पुस्तकें हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 सिम्पोजियम, नंबर 2 द एपोलॉजी, नंबर 3 द रिपब्लिक, नंबर 4 इओन, नंबर 5 द क्रिटो, नंबर 6 द लॉज और द स्टेटमेंट। ये प्लेटो की पुस्तकें हैं। प्लेटो की पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने ये अलग से मेंशन किया है। तो आप याद रखिएगा, प्लेटो की पुस्तकें या प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी होंगी? द स्टेटमेंट, द लॉज, द क्रिटो, इओन, रिपब्लिक और द एपोलॉजी। ये प्लेटो की पुस्तकें हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो कि प्लेटो का एक प्रमुख ग्रंथ है, इसके बारे में भी 3 नंबर में आ जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक व राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा रचित ये ग्रंथ है। रिपब्लिक में हम नंबर 1 लिखेंगे, प्लेटो ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक व राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ है। इस राजनीतिक प्रणाली सामाजिक और इसमें राजनीतिक प्रणाली का, सामाजिक का और नैतिक आदर्श का वर्णन किया गया है। क्या का? इसमें राजनीतिक प्रणाली का, सामाजिक और नैतिक आदर्श का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षाओं को समझाइए। तो प्लेटो की शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया, प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया समझता था। प्लेटो का मानना था कि जो समाज है, समाज के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। तो शिक्षा है और शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता था। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो समाज को भी एक नई दिशा दे पाएगा। तो प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। समाज के घटक, उनको मानना था कि ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, इस सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा समाज के घटक सामाजिक चेतना से भरपूर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। क्या मानते थे प्लेटो? प्लेटो मानते थे कि इस सामाजिक जो क्रिया है शिक्षा की, उसके द्वारा समाज के घटक सामाजिक चेतना से भरपूर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। समाज में होने वाली परेशानियों और सूक्ष्म सद्जीवन के बारे में, समाज में होने वाली परेशानियों और सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा ही दूर किया जाता है। प्लेटो सोचते थे कि अगर समाज में हम रह रहे हैं और हमारे पास शिक्षा है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा
अगर समाज में कोई बेकार गतिविधियाँ हो रही हैं या हम कोई हमारे सद्गुण में अगर हमारे बीच में कोई आ रहा है, तो हम शिक्षा के द्वारा उसको सही या गलत में हम कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। समाज में होने वाली परेशानियों और सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी शिक्षा द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्लेटो की शिक्षा थी। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने प्लेटो का करवाया, ऐसे ही पिछले वीडियो में मैंने ये आपको इनका करवाया था श्री अरविंद घोष का। ये उनके नोट्स हैं, इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। तो आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप आज ही मुझे पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। बाकी और सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं। आप ये पूरे नोट्स मेरे हैंड रिटन हुए हैं और फ्रेम किया हुआ है। अब फ्रेम किया हुआ नोट्स है तो आपको केवल याद करना है, बस आप इन्हें पढ़िए, याद कीजिए, बार बार राइट कीजिए, बार बार राइटिंग कीजिए, उनका नोट्स कंठस्थ कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर होगा। हम महंगी महंगी फ़ीस भरते हैं कोचिंग में, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, आप अपना हॉस्टल में रुकते हैं। इसके कंपैरिजन में आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, उन क्वेश्चन को बार बार याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप नए नए आंसर्स बना पाएँ और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो करें। अगर आप वो कर पाएंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और ये मेरा मध्य प्रदेश का पैकेज है। पूरा मध्य प्रदेश आपको अभी केवल 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें 1100 रुपीज़ कोरियर चार्ज रहेगा। कल से इसी की प्राइस 1500 रुपये हो जाएगी। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप करके पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।